जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं तवं जिनवरवसहेन जीर्णनिदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। किसने किया मंगलाचरण? कोकिला जी ने? नहीं, प्रतिभा बहन। प्रतिभा बहन ने। बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। एकदम शुद्ध उच्चारण था आपका, बहुत बढ़िया। चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और हम लोग दूसरी गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं मूल ग्रंथ से। और कल अपनी चर्चा हुई थी, भोक्ता के पॉइंट तक अपनी चर्चा हुई। आज अपने को चर्चा करनी है संसारत्व। दूसरी गाथा में विषय आ रहा है कि जिनेन्द्र भगवान ने जिन जीव अजीव तत्वों के स्वरूप को कहा, उसमें से प्रथम ही जीव तत्व के स्वरूप को कहने जा रहे हैं। और उस जीव तत्व के स्वरूप को 9 अधिकारों के माध्यम से कहेंगे। तो वे 9 अधिकार क्या क्या हैं, उनकी संक्षेप में इस गाथा में चर्चा की गई है। ठीक है। तो अब अपना कौन सा जीवो उगमो अमुत्ति कत्ता और सदेह परिमाणो भोक्ता, 6 पॉइंट पे चर्चा होने के बाद आज अपन चर्चा कर रहे हैं संसारत्थो, है ना। देखो, यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय से निह संसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है। ये जीव का वास्तविक स्वरूप है। भगवान आत्मा ऐसा ही है। आश्रय करने योग्य भगवान आत्मा नित्यानंद स्वरूप है ना। तथापि अशुद्ध न से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता। सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लेंगे प्लीज। सबके फोन, बहुत लोगों के फोन अनम्यूट हैं, सभी लोग म्यूट कर लें। तो क्या बता रहे हैं कि शुद्ध निश्चय से कैसा है? एक नित्यानंद स्वरूप, फिर भी 5 प्रकार के संसार में रहता है। 5 प्रकार का संसार। कल संसार के स्वरूप में अपन ने चर्चा की थी कि संसार मतलब अज्ञान, मोह, राग, द्वेष जो परिणाम है, कषाय भाव है, मिथ्यात्व है, वही संसार है। अब वो संसार के परिणाम कितने प्रकार के हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव। तो अपन थोड़ी सी अगर इनको अपन ने आगम में पढ़ सुन रखा है कि इसको पंच परावर्तन के रूप से इसका स्वरूप सामने आता है। किस रूप में आता है? पंच परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, सॉरी द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये 5 प्रकार का परावर्तन है, अर्थात संसार है। जीव दुखी होता है। प्रश्न है कि जीव ने संसार शुद्ध निश्चय से निसंसार नित्यानंद स्वरूप होने पर भी ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, है ना। तो अब देखो, स्व निज द्रव्य को जाने बिना, एक पहली गलती क्या गलती है? निज द्रव्य स्वभाव को जाने बिना अन्य परद्रव्य में, ये परद्रव्य मैं हूं, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, अन्य अनंत परद्रव्यों में
एक भगवान आत्मा स्वद्रव्य को न जानकर अनंत द्रव्य और इंक्लूड कर लो यहाँ पे पर भाव में राग द्वेष के कारण इसका द्रव्य परावर्तन होता है। पहले भावों में हो रहा है ये द्रव्य परावर्तन, और फिर वो जो जिसको द्रव्य परावर्तन कहते हैं। पहली बात तो ये कि जीव के संयोग में एक कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं रहा पर द्रव्य जिसका इसको संयोग न हुआ हो। क्यों? क्योंकि जीव अनादि से है। एक बात। नंबर दूसरी बात कि ये जीव किसी पर द्रव्य से आज तक सुखी दुखी हो सकता नहीं, फिर भी एक भाव से कि ये ऐसा विचार हुआ कि ये चश्मा बहुत अच्छा है ना, ये पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से अनंत द्रव्य परावर्तन हुए। ऐसा कोई कोई उद्गल द्रव्य आदि आदि ऐसे कोई नहीं रहे जिसका आज तक परिचय नहीं हुआ हो, संयोग में नहीं मिला हो, फिर भी ये जीव सुखी नहीं हुआ। समझ में आ रही है? द्रव्य परावर्तन क्यों हुआ? निज द्रव्य स्वभाव को भूलकर। मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है, सुख स्वरूपी है। मुझे सुखी होने के लिए किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं जाना तो पर द्रव्य के प्रति अट्रैक्शन है ना, वो अट्रैक्शन कैसा? राग रूप भी द्वेष रूप भी। तो इससे क्या हुआ? द्रव्य परावर्तन हुआ। अब प्रश्न है कि ये द्रव्य परावर्तन कैसे मिटे? कि अपने स्वरूप को जाने तो द्रव्य परावर्तन मिट जाए। हरी बात समझ में? बात ऐसे समझ ही गई। क्षेत्र परावर्तन क्यों हुआ? कि स्व क्षेत्र, अपने असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र को नहीं जानकर मैं कभी पर क्षेत्र में न आता हूँ न जाता हूँ, पर क्षेत्र को भोग सकता नहीं, पर क्षेत्र से लाभ नहीं हानि नहीं। मैं अपने स्व क्षेत्र को छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। वो तो सब उपचार से कहते हैं। समझ आ रही है बात? बोलो, चीनी को उठा के यहाँ से पाकिस्तान ले जाएं तो चीनी पर क्षेत्र में चली गई कि नहीं चली गई? नहीं गई, नहीं गई, अपने वो तो क्षेत्र अपने में स्व रही। क्षेत्र में है। ऐसा दूसरा क्षेत्र की परिभाषा चीनी अलग है। को, हाँ, चीनी को कितना सिंपल लॉजिक है। चीनी को पर क्षेत्र से हिंदुस्तान में ज्यादा मीठी, पाकिस्तान में कम मीठी, अमेरिका में बहुत ज्यादा मीठी, ऐसा उसके कोई स्वभाव में परिवर्तन आता है क्षेत्र से? बोलो, कोई नहीं आते। परिवर्तन नहीं। तो ऐसे मैं स्व क्षेत्र में रहता हूँ, अपने स्व क्षेत्र का पता नहीं, और पर क्षेत्र के प्रति एनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन, ये क्षेत्र परावर्तन का हेतु बनता है। पहले क्षेत्र परावर्तन भावों में होता है, फिर पर द्रव्य का आरोप आता है। अरे वो क्षेत्र अच्छा है, अरे वो क्षेत्र अच्छा है, वो क्षेत्र सिद्ध कुछ नहीं तो स्वरूप स्वाध्याय करने लगे, अरे सिद्ध क्षेत्र अच्छा है। सिद्ध क्षेत्र अच्छा है तो सिद्ध क्षेत्र में ही अनंत निगोदिया जीव रहते। अरे नरक का क्षेत्र बुरा है, अरे नरक के क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जीव सुखी होते हैं, रहते हैं, है ना। जब राजा श्रेणिक को ये वाली बात कही गई कि वर्तमान में आप नरक जा रहे हो, तो नो रिएक्शन। क्यों? अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग प्रणति शांति धारा कंटिन्यूअस चल रही है। अब ये कंटिन्यूअस धारा होते हुए अब किसी पर क्षेत्र में जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? और यहाँ पर विभाव धारा चलते हुए, कलुषता उत्पन्न होते हुए, आकुलता दुख उत्पन्न होते हुए कितने बढ़िया क्षेत्र में रख दो, क्या फर्क पड़ता है?
क्योंकि पर क्षेत्र तो सुख दुख का हेतु ही नहीं है। ये स्वरूप समझने पर जीव फालतू में ही नरक के क्षेत्र से द्वेष रखता है, और फालतू में ही सिद्ध वो स्वर्ग ऊर्ध्व लोक से राग रखता है। समझ में आ रही है? पर क्षेत्र न सुख के कारण है न दुख के कारण है। ऐसा अपने स्व क्षेत्र को जानकर पर क्षेत्र का अट्रैक्शन मिटता है, तो फिर क्षेत्र परावर्तन मिटता है। तो समझने के लिए 1 बाय 1 कहेंगे, है ना? सब लोग स्वरूप क्या है? अनम्यूट करके आंसर दें प्लीज। अनम्यूट करके आंसर दें दीदी जब पूछती हैं तब। क्या बोल रहे हैं कि जब अपन चर्चा कर रहे हैं ना, तो 1 बाय 1 कहने में आता है ना? कथन की ऐसी, शब्दों की ऐसी मर्यादा है। परंतु ऐसा नहीं कि एक एक करके परावर्तन मिटते हैं, वो एक साथ मिटते हैं। काल परावर्तन, चौथा काल अच्छा है, अब आने छठवां काल आने वाला है, छठवां काल खराब है, चौथा काल अच्छा है ना? स्व काल को जाने बिना पर काल में राग द्वेष की कल्पना, ये काल परावर्तन का हेतु बनता है ना? और जहां स्वकाल को जाना तो काल परावर्तन मिटता है। ऐसे ही भव परावर्तन, भाव परावर्तन, या भव रहित भगवान हूं, मेरे में भव का काम नहीं है। मैं कैसा हूं? बोलो, जैन कुल में आकर अपने को भव बढ़ाने हैं कि भव घटाने हैं? बोलो, क्या करना है? भवों की वृद्धि करनी है कि भव का अभाव करना है? क्या करना है? अभाव करना है। मैं तो अभाव स्वरूप ही हूँ। हाँ, सुनो, अभाव नहीं करना, भव रहित भगवान हूं, ये जानना है। क्या बोला? पर्याय में अभी भव के भाव हैं, लेकिन द्रव्य स्वभाव से भव रहित भगवान हूं ऐसा जाना, तो पर्याय में भव के भाव मिटेंगे और भव परावर्तन मिट जाएगा। तो मुझे भव का अभाव नहीं करना, भव रहित भगवान हूं ऐसा जानना। समझ में आ रही है? अभाव तो मुझे तब करना हो जब मेरे में हो, मेरे में तो नहीं है। और अपने स्वरूप को जानकर ज्ञान निर्भर होगा। पॉइंट समझ में आया? जी ऐसा। दीदी। और लास्ट भाव, भाव परावर्तन। भाव परावर्तन मतलब मैं एक ज्ञायक भाव हूं ऐसा न जानकर, मैं एक ज्ञायक भाव हूं ऐसा न जानकर अनंत अनंत भावों में, वहां लिखा है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अपन ने 14 नंबर की गाथा पढ़ी, रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास। ये शुभ अशुभ भाव हैं, इनमें संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। ये भाव परावर्तन का बीज है। और समय सार जी की 14 नंबर गाथा और समय सार जी की भी है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, रागादि भावों से विकारों से मैं कैसा हूं? असंयुक्त हूं। तो ऐसा असंयुक्त नहीं जाना, मैं ही रागी हूं, मैं ही द्वेषी हूं, ये परिणाम अच्छा है, वो पाप का परिणाम बुरा है, पुण्य का परिणाम अच्छा है। नहीं नहीं, पुण्य पाप दोनों हे हैं, वीतरागता अच्छी है। बोलो, तो इससे क्या हुआ? भाव से रहित मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, नित्यानंद स्वरूप हूं, ऐसे स्वरूप को जाने बिना वो भावों के प्रति जो नए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वो भाव परावर्तन का हेतु है। और स्वरूप समझकर
भाव परावर्तन भी मिटता है। इसलिए यहाँ बात कर रहे हैं कि अशुद्ध ने से देखें तो संसार में स्थित है, संसारस्थ है, और ऐसी अवस्था में भी, संसारस्थ अवस्था में भी यदि शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो जीव कैसा है? एक ज्ञायक भाव है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में रहने वाला तत्व है, भव रहित भगवान है। अभी संसार अवस्था में भी भगवान आत्मा ऐसा ही है। तो ऐसा स्वरूप जानने पर 5 परावर्तन मिटते हैं। आज सुबह भी बात शेयर की थी, आपके साथ भी शेयर कर दूं। कल किसी साधक में से चर्चा चल रही थी, तो उनसे पूछा कि ऐसा फोन लगाया था कोई रात को 9 साढ़े 9 बजे, पूछा क्या कर रहे थे? बोले सामायिक कर रहे थे। सामायिक में क्या किया? तो उन्होंने क्या बोला? हमने अपनी आत्मा से मिलन किया। क्या किया? सामायिक में क्या करते हैं? अपनी आत्मा से मिलन करते हैं। समझ आ रही बात? अब सुनना ध्यान से कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, और आत्मा से मिलन करने चले। मैंने आत्मा से मिलन किया तो आत्मा क्या हो गई? सेकंड पार्टी, पर पदार्थ होगी। पर पदार्थ हो गई। मैं हम आपसे मिलने आए तो आप तो फिर दूसरे हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, असमान जाति द्रव्य पर्याय से भी नहीं बोलो, साधे साधक भाव से बोलो। तो ज्ञान ने आत्मा को जाना तो भी आत्मा सेकंड पार्टी अप्रोच हो गई। मैंने आत्मा से मिलन किया, मैंने आत्मा से मिलन किया कि मैं ही आत्मा हूं। ऐसा जाना। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी चर्चा में बात निकल के आई कि भैया सामायिक में आत्मा से मिलन नहीं किया जाता। सुनना ध्यान से, व्यवहार नैतिक कथन तो ऐसे चलते हैं। सामायिक में आत्मा से मिलन नहीं किया जाता। सामायिक में सबसे पहला घड़ा सीधा, मैं भगवान आत्मा हूं। तो सामायिक में कोई मुझसे मिलने आता है। क्या बोला? बात चलते चलते ऐसे ही सहज में बात चल रही थी तो क्या बात निकल के आई? सामायिक में मुझसे कोई मिलने आता है। कौन मिलने आता है? विज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की पर्याय मुझसे मिलने आती हैं। मैं उनसे मिलने नहीं जाता। समझ में आ रही है? मैं पना इस तरह से अभेद। बराबर। मैं पना किसी पर्याय में मैं पना नहीं कि हमें आत्मा से मिलन करना है। तो आत्मा दूर हो गई और तुम पर्याय हो गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बराबर क्या बात दीदी, चल रही है? बराबर। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ। विज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की पर्याय मुझसे मिलने आई थी, इसका नाम सामायिक है। और चरणान योग की शैली में व्यवहार के कथनों में ऐसे ही बात की जाती है कि भैया आत्मा का साक्षात्कार करो। किससे कही जाती है? ज्ञान से कही जाती है। उपदेश ऐसे ही चलते हैं, है ना? ऐसा सोगानी जी बोलते हैं ना दीदी कि पर्याय को मिलने को आना है तो आए, मेरे को क्या। हाँ, ऐसा मुझे क्या मतलब, अपने में त्रिकाली ध्रुव में इस प्रकार का अहम कि यहाँ से वो एक बार खूंटा गड़ गया ना तो हिले नहीं। अभी मैं पने की बात पर्याय में नहीं जाए। भैया आराधना कैसी चल रही है? आराधना कौन करता है? आपसे कोई पूछे आराधना कैसी चल रही है तो आराधना कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय। बोलो। ज्ञान की पर्याय करेगी।
हम्म, तो मैं ज्ञान की पर्याय हूँ। आराधना कैसी चल रही है का जवाब क्या है? मैं आराधना करने वाला नहीं, आराध्य तत्व हूँ। क्या बोला? मैं मैं आराध्य तत्व। मैं आराध्य तत्व हूँ, और ऐसा जानना ही आराधना है। हो गई आराधना। क्या कहा? क्या कहा? मैं आराध्य तत्व हूँ, ऐसा जानना ही आराधना है। ये क्योंकि आराधना अपने आप हो गई। हाँ क्योंकि मैं तो परम परिणामिक भाव हूँ। यदि हाँ, मैं पर्याय। आराध्य तत्व हूँ। ये हम्म, सब मैं आराध्य तत्व हूँ। जी। मैं आराध्य तत्व हूँ, इसी का नाम आराधना है। मैं आई एम द बॉस। बॉस कहीं नहीं जाता। मतलब पहला स्टेप ही पॉजिटिव से हो। समझ में आ रही है? पहला ही घड़ा सीधा रखा हो तो दूसरे घड़े सीधे रख के जाएंगे। अब स्टार्टिंग ही उल्टे से करोगे। अच्छा, व्यवहार के कथन से बहुत सारी बातें आएंगी चरणानियों की शैली में। ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे पद्मासन हो, खड़गासन हो, सुखासन हो, बाल को बांध कर बैठना चाहिए, चद्दर ओढ़ के बैठना चाहिए, ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए कि जहाँ पर मच्छर आदि का प्रसंग हो, क्योंकि आप बहुत सीरियस काम करने जा रहे हैं। विश्व का सर्वोत्कृष्ट, किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो। जैसे कोई अपने व्यापारी है ना, वो रुपए गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। बोलो कहाँ पे नोट गिनते हैं? हमने देखा है, हमने तो ऐसे बिल्कुल अंदर एकदम, दो दरवाजों के अंदर में और एकांत में वो सब चल रही है कहानी। बोलो, उससे अनंत गुना सीरियस काम नहीं है ये। उससे जाति ही डिफरेंट है। डिफरेंट जाति का ये पुरुषार्थ कार्यक्रम। तो चरणानियों की शैली में इस तरह के कथन भी आएंगे, है ना? ऐसा बैठो, लेकिन आपकी स्टार्टअप यहाँ से हो रही है कि मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, तो फिर मतलब मूल में ही गड़बड़ हो गई। व्यवहार के कथन को व्यवहार का कथन जानकर मैं तो करता क्या आया हूँ। नित्यानंद ज्ञान स्वरूपी हूँ, उठने बैठने करने धरने वाला नहीं। अभी ध्यान की गोष्ठी चली तो बस यही बात चल रही थी कि ध्यान में क्या करें क्या करें। दादा क्या कह रहे? कुछ भी करने का विकल्प, कुछ भी करने का भार यदि माथे पे है तो निर्विकल्प नहीं हो सकते। फिर जानना तो है, उपयोग को पलटना तो है, बैठना तो है। क्या बोले? तो कह रहे जानना सहज होने दो। जानना भी नहीं है हमको, जानना भी नहीं है। ज्ञान की पर्याय से बात करो तो जानना भी नहीं है, जानना भी सहज होने दो। मतलब वस्तु कारण में इस तरह से निर्णीत हो जाए कि सचमुच में करने के नाम पर न तो संसार में कुछ करने दिखाई दे और न धर्म में कुछ करने दिखाई दे। क्या बोला? जब मैं अकर्ता वस्तु हूं तो क्या करूं? अकर्तृत्व का इतना एक रूप निर्णय। अब क्या करें? जब अकर्ता वस्तु का निर्णय किया तो अब क्या करें? फिर भी होने योग्य जो पर्याय होती है सहज अपने उपादान से उत्पन्न होगी। सम्यक दर्शन प्रकट होना होगा तो उसकी पूर्व की पर्यायों में ऐसे ही भाव होंगे। तो वे भाव हो रहे हैं, शरीर की क्रिया वैसी हो रही है, लेकिन मैं तो भैया परम अकर्ता हूं। क्या बोला? खतरनाक बात तो ये है कि किसी परद्रव्य का चिंतन, किसी परद्रव्य का चिंतन और चैतन्य का चिंतन। क्या बोला? किसी परद्रव्य का चिंतन और चैतन्य का चिंतन दोनों कर्म हैं, और चैतन्य का निर्णय वो
कारण रूप धर्म है। चिंतन नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए। क्या बोला? दीदी तो जो डिसीजन में जो भी हुआ वो तो तत्व निर्णय के बल पर ही सहज ही होगा ना। बराबर, जब वो हम भी सहज है, हाँ, जी वो भी सहज है, तत्व निर्णय भी सहज है। तत्व निर्णय होना भी सहज ही है, वो पुरुषार्थ की भाषा में बोला जाता है। बोलिए बोलिए, आप कुछ कहने जा रहे थे और कुछ। नहीं दीदी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि अभी हम ऐसे कहते हैं ना कि हमें निर्णय करना है, निर्णय करना है, तो ये निर्णय भी सहज ही होता है जब ये तत्व निर्णय यथा सहज। हो जाता है। तो सारा जोर तो ये तत्व निर्णय पर ही है कि वस्तु स्वरूप में बराबर। स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये जो बात आप बार बार दोहराते हो, बस उसी में ही अपनापन स्थापित करना है, और यही मेरा पहला ब- गड़ा। बस कुछ ऐसा नहीं है कि तत्व निर्णय को भी भैया एक ही पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय पुरुषार्थ है। तो सुनो, जैसा भी स्वाध्याय का विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हो रहा, हर पर्याय पुरुषार्थ से होती है। अज्ञानता की पर्याय भी पुरुषार्थ से होती है, क्रोध की पर्याय भी पुरुषार्थ से होती है। लेकिन चूंकि उस पुरुषार्थ की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ की बात चल रही है। होती प्रत्येक पर्याय अपने पुरुषार्थ से ही होती है, चाहे वो विपरीत हो और चाहे वो सम्यक हो। परंतु अब ये किस पुरुषार्थ की बात, एक तो सामान्य स्टेटमेंट हो गया, कोई भी पर्याय उत्पन्न हो वो बिना पुरुषार्थ के नहीं होती, कोई सी भी हो, मिथ्या दर्शन की हो, अज्ञानता की हो, राग की हो, क्रोध की हो, पूजा की हो, पाठ की हो, दया की, दान की, एनी पर्याय, ये एकदम सामान्य कथन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे किस पुरुषार्थ की बात चल रही है? मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ, सुखी होने के पुरुषार्थ, ये इस पुरुषार्थ की बात चल रही है। तो अब ये पुरुषार्थ कैसे होगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। अब तत्व अभ्यास भी जिस लेवल का तत्व पुरुषार्थ है वो निर्णय हो रहा है। तत्व निर्णय जिस जिस लेवल का है, विचारों में बात आ रही है, बहुत बार बार ऊहापोह चल रही है ना, एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर। तो अभी वो नक्की करने की प्रोसेस में चल रहा है ना। और फिर नक्की नक्की होते होते एक एक डिसीजन बन गया। नक्की किसके लिए किया जा रहा है? नक्की नक्की के लिए नहीं, एक निर्णय करने के लिए। और अब वो एक निर्णय हो गया। तो किसी जीव को वो एक निर्णय 6 महीने में हो जाए, किसी को 1 ही महीने में हो जाए, किसी को 10 साल में भी नहीं हो। तो कर्तृत्व कहीं कुछ नहीं है। तत्व निर्णय भी वो भी सहज ही होने होता है, जिसको होना होता है, जितना होना। लोग 20 साल स्वाध्याय में बैठते हैं, 50 साल बैठते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, तत्व निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन तत्व निर्णय को पुरुषार्थ की शैली में बोला जाता है। होनी प्रत्येक हर एक पर्याय सहज है, ऐसी कोई सी पर्याय नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार का कर्तृत्व है, चाहे वो संसार की पर्याय हो और चाहे मोक्ष की पर्याय हो, सारी पर्याय सहज है। परंतु भगवान सिद्ध कब होंगे? सहज है वो पर्याय जब सिद्ध रूप से उत्पन्न होगी तो होगी। अगला जो है वो सिद्ध भगवान की ही बात है, सिद्ध भगवान की नहीं, सॉरी, सिद्ध स्वरूप की बात है। समझ में आ रही है? अब आप कथन कई तरीके से कर सकते हो कि भैया आप सिद्ध वो अनंत भगवान को जब आखिरी 2 ध्यान होते हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति आदि, तो सिद्ध होते हैं, उधर से बात कर दो। अरे जब आघाती कर्मों का भी अभाव होता है तब होते हैं। अब जब तक आयु कर्म है तब तक जीते हैं, तो निमित्त के सापेक्ष किसी अन्य के सापेक्ष कथन किए जाते हैं। लेकिन वो सिद्ध पर्याय भी अपने स्वकाल में अपने पुरुषार्थ से सहज ही होती है। जो अनंत बल के धनी हैं उनकी भी सिद्ध पर्याय सहज है।
इतनी सहजता का मार्ग है। अरे कितनी सिंपल बात है। एक हम आम खरीद के लाए बाजार से, तो कच्चा आम था थोड़ा। अब कच्चे आम में क्या करें, वो सहज है, अंदर स्वीटनेस बढ़ती जाएगी तो सॉफ्टनेस आती जाएगी, ग्रीन टू येलो कलर आ जाएगा। बोलो कौन सी चीज फोर्सफुली की जाती है प्रकृति में? हम कह रहे हैं नहीं फोर्सफुली की हमने ऐसा केमिकल लगाया। वो तो केमिकल लगना भी योग्यता और उसका उत्पन्न होना भी जल्दी अर्ली स्टेज में वो पक जाए, ये भी सहज है। वो भी फोर्सफुली नहीं है, वो भी सहज है, उसको ऐसा ही निमित्त मिलना था। कुछ पूरे विश्व में फोर्सफुली कोई काम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। हो सकता अद्भुत नहीं। बात है, हो सकता है। देखो एग्जाम्पल अभी अब बात करते करते वो और ऐसा ख्याल में आ गया तो बोलने का भाव है। जैसे आजकल सरोगेसी का बहुत चल रहा है ना? तो बोलो क्या है? ऐसी योग्यता है बस, और क्या। इसी प्रकार से उनको संतान की प्राप्ति होनी थी। लौकिक की बात से ही बात करें तो कुछ ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि जो बच्चा हम गर्भ से उत्पन्न हुआ वो बच्चा हमारा है, वो ऐसा है, वो उनका है, ये इनका है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपने नाम कर्म को लेके आया है और परिणाम घाती कर्म के अकॉर्डिंगली आया है। अघाती कर्म के अकॉर्डिंगली किस परिवार में कैसे कैसे जन्म लेना है, ये सारा कार्यक्रम व्यवस्थित है। कोई काम फोर्सफुली नहीं है पूरे विश्व में। बोलो एक फोर्स आप लगा रहे हो, एक फोर्स हम लगा रहे हैं, तो वस्तु क्या टूट जाएगी? क्या बोला? विश्व में वस्तुएं हैं थोड़ी, पूरे विश्व में वस्तु तो थोड़ी है, और परिणाम अनंत जीवों के अनंत परिणाम, और एक वस्तु को चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो वस्तु किधर जाएगी? बोलो किधर जाएगी? सब खींचो अपनी जहाँ अपनी तरफ से, टग ऑफ वार जहाँ जाना चलाए। हो गई, जहाँ निश्चित है वहाँ जाइए। ये कितनी गजब की बात है, कितनी शांति सहजता का मार्ग है। घरों में झगड़े होते हैं, हमने पसंद करी थी उनने ले ली, कोई ने नहीं ले ली, निमित्त बन गए, आपके पास यही आना था। कुछ क्लैशिंग का कोई मैटर ही नहीं बनता। वो तो हम कह रहे थे, उनने हमारे हाथ से उठा ली, कुछ नहीं उठा ली, ऐसी योग्यता है। आरी बात समझ में? बहुत तो सुंदर इस दीदी। तरह से संसारत्थों की बात हुई अपनी। अब देखो आगे भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है। सिद्धो यद्यपि यह जीव व्यवहार से निजात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे सिद्धत्व के प्रतिपक्ष भूत कर्मोदय से असिद्ध है। क्या बोला? व्यवहार से जीव कर्मोदय के कारण असिद्ध है। अनंत भगवान को भी असिद्धत्व नाम का औदिक भाव, अनंत भगवान को भी अभी सिद्धत्व प्रकट नहीं हुआ ना, तो पर्याय अपेक्षा से स्वरूप है। लेकिन उसी काल में, आगे पीछे नहीं, उसी काल में परम शुद्ध निश्चय से अनंत भगवान सिद्ध स्वरूप हैं। अरे वे क्या, हम भी इसी काल में सिद्ध स्वरूप हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तो भी निश्चय से अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वभाव वाला होने से सिद्ध है। सिद्ध है मतलब सिद्ध स्वरूप है। अभी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं सिद्ध स्वरूप और सिद्ध अवस्था, दोनों में क्या अंतर है। सिद्ध स्वरूप
और सिद्ध अवस्था। सिद्ध स्वरूप द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय से सुनना बहुत ध्यान से, सिद्ध पर्याय से, सिद्ध पर्याय से सिद्ध स्वरूप का निर्णय होता है। क्या कहा? सिद्ध पर्याय से सिद्ध स्वरूप का निर्णय होता है। सरल भाषा में बोलो, फाइनल प्रोडक्ट को देखकर रॉ मटेरियल का निर्णय होता है। अब हमारे ज्ञान में प्रसिद्ध है, आगम में प्रसिद्ध है कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। सिद्ध भगवान मतलब सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था को धारने वाला जीव पदार्थ। तो वो सिद्ध, जो सिद्ध अवस्था है, सिद्ध भगवान है ना, वे कैसे हैं? अनंत शरीर प्रसिद्ध। वाले हैं? बोलो, शरीर वाले हैं? नहीं, बोलो, नहीं है। नहीं। जो अशरीर। सिद्ध पर्याय प्रकट हुई वो शरीर रहित है, संयोग रहित है। संयोग तो प्रगति जुदे धंधा में है ना, शरीर रहित है। और सिद्ध पर्याय कर्मों के सहित है। सिद्ध पर्याय रहित, रहित है, सब कर्मों करना से कर। रहित है। हाँ, और सिद्ध पर्याय राग आदि भाव से सहित है। रहित, रहित। बोलो, रहित है। सुनना हम्म, ध्यान से। जैसे वो सिद्ध अवस्था द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो गई, वो पर्याय अवस्था। अभी अनंत अवस्था में बात करें तो अभी अनंत अवस्था में देह सहित विराजमान है, अघाती कर्म सहित विराजमान है ना, और प्रति जीवी गुणों की विकारी पर्याय है। ऐसी स्थिति अनंत भगवान। ले सिद्ध भगवान को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का सर्वथा आत्यांतिक क्षय हो गया सिद्ध भगवान को। तो वो सिद्ध पर्याय को देखकर सिद्ध स्वरूप का निर्णय हो गया। क्या बोला? सिद्ध अवस्था को देखकर जैसी सिद्ध पर्याय द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित तो हो गई, वो हो गई, लेकिन द्रव्य स्वभाव अनादि से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित है। ऐसा ही ये है। कहते हैं ना समय सारजी में, सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। तो सिद्धत्व की स्थापना मतलब कैसे कि सब जीव सिद्ध हैं, अवस्था में सिद्ध हैं। सिद्ध भगवान है सारे जीव, स्वभाव में सिद्ध सिद्ध है। भगवान नहीं है, सिद्ध स्वरूप है। जैसे पर्याय में जैसा सिद्धत्व था पूर्व से, वैसी पर्याय में प्रकट हो गई। स्फटिक मणि के एग्जाम्पल से समझे कि स्फटिक मणि थी और नीचे बहुत सारी हरी नीली पीली पन्नी रखी थी, तो वो कलरफुल दिख रही थी, और वो पन्नियों का अभाव हो गया, अब वो ट्रांसपेरेंट दिख रही। तो जैसा द्रव्य स्वभाव पूर्व से था, सो पता चला कि संयोगों का अभाव होने पर देखो ये ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो इससे क्या पता चला कि कलरफुल दिखने के काल में ये ट्रांसपेरेंट पूर्व से ही थी, सो व्यक्त दिखाई दे गई। अब हमको जितनी और रंग बिरंगी दिखाई दे रही है ना स्फटिक मणि, कलरफुल एकदम काली दिख रही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। काली के काल में कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। हरी नीली पीली के काल में कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। इसका अर्थ है कि सब स्फटिक मणि में ट्रांसपेरेंट की स्थापना स्वरूप समझ के। जब पर्याय एक स्फटिक मणि ऐसी देखी, ये तो एकदम ट्रांसपेरेंट है और ये सारी कलरफुल है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखकर उन सब के बारे में निर्णय हो गया
कि स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट ही होती है। बहुत सुंदर जी। समझ आई बात? ऐसे कोई एक जीव सिद्धत्व को प्राप्त हुआ, उसने हैंस प्रूव्ड, उसने प्रूव कर दिया कि जीव नामक पदार्थ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ही होता है। क्या बोला? अपन बात बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मोक्षमा प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने सिद्ध भगवान के स्वरूप में ये वाली चर्चा की है। अब सिद्ध स्वरूप को ध्याते हैं तो सबसे लास्ट में लिखा है कि सिद्ध भगवान को नमस्कार करने का अर्थ क्या है, कि हमको क्या पता चलता है सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, कि स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद विज्ञान होता है और स्वभाव और परभाव का भेद विज्ञान होता है। अब ये पता चला कि वहां जीव की जहां पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, वहां देह का अत्यांतिक क्षय हो गया। इसका अर्थ ये है कि जीव देह वाला होता ही नहीं। अगर जीव देह वाला होता तो सिद्ध अवस्था में भी देह होती। इसका मतलब जीव देह वाला होता ही नहीं। क्या कहा? स्वद्रव्य और परद्रव्य। परद्रव्य जीव कर्मों से बंधा होता ही नहीं। यदि कर्मों से बंधा होता तो सिद्ध अवस्था में भी कर्म होते, लेकिन वहां तो कोई कर्म ही नहीं। समझ में आ रही है? ये तो दोनों हो गए परद्रव्य। और स्वभाव और विभाव का, ओ ये अज्ञान मोह राग दे लड़ना झगड़ना खाना पीना घूमना फिरना पूजा पाठ स्वाध्याय, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। यदि ये स्वरूप होता तो सिद्ध भगवान को भी होता। समझ में आ रही है? बहुत तो सुंदर जी। स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान हुआ। इसका अर्थ है कि सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना, इसका अर्थ है पर्याय में नहीं। मैं सिद्ध स्वरूप हूं, अवस्था में नहीं, स्वभाव से। द्रव्य स्वभाव मेरा सिद्धों के समान है। कैसा सिद्धों के समान है? कि जैसे वो सिद्ध अवस्था द्रव्य भावनो कर्म से रहित है, ऐसे ही मेरा स्वरूप द्रव्य भावनो कर्म से रहित है। पर्याय में भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, सो पर्याय को मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखकर असिद्ध अवस्था में असिद्धत्व है, लेकिन मैं स्वभाव से सिद्ध स्वरूप हूं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या बोला? यहाँ वहां अटकने भटकने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानना। बोलो, कोई प्रश्न है किसी का? बहुत बोलिए। सुंदर जी, बहुत क्लियर सुंदर। क्लियर हो गई ना सब बात? हाँ, ठीक है। हाँ अभी जी। देखो, सो अब लास्ट में आ रही है सो। वह मतलब कौन? जीव इस प्रकार से गुणों वाला जीव है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं विससोडगई। यद्यपि यह जीव व्यवहार से चार गति उत्पन्न करने वाले कर्मोदय के वश ऊर्ध अधो और त्रियक गति रूप स्वभाव वाला है। कैसा है? चार गति स्वरूप भ्रमण करने वाला है। कौन से नय से देखेंगे? व्यवहार नय से देखेंगे तो व्यवहार नय से उसका विषय क्या है? कि कर्म के उदय में होने, क्या बोले, कर्मोदय के वश अवस्था में ऐसा ऐसा होने पर भी निश्चय न से केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष गमन के समय विश्व सा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला जीव का। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जीव का चार गति में परिभ्रमण करना जीव का स्वभाव नहीं है। ये जो चार गति में जो परिभ्रमण होता है वो कर्मोदय के वश होता है। समझ में आ रही है बात? और कर्म विभाव परिणाम से बनते हैं। सो विभाव के वशीभूत बोल दो, जैसे अपनी अभी पंच परावर्तन की चर्चा हो गई। चार गति में परिभ्रमण कर्मोदय के वश होता है। ये ऊर्ध्व गमन
बोलो ऊर्ध्वगमन कौन से कर्म के वश होता है? स्वभाव है, बोलो ऊर्ध्वगमन के सब। लिए कौन सा कर्म का उदय चाहिए? कोई सा नहीं कोई सा नहीं। क्यों? क्यों कि जो सिद्ध भगवान अनंत बनते हैं तो बनने की पूरी प्रोसेस यही होती है मध्य लोक में, सिद्ध क्षेत्र में नहीं होती। जीव यही मध्य लोक में सिद्ध बनता है, उसके असंख्यात प्रदेशों में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं। इधर कर्मों का अत्यांतिक क्षय हो जाता है। अब कर्म के बिना की जो गति है, कर्म के साथ वाली गति कौन सी है? ऊर्ध्व अधो मध्य, कर्म के साथ वाली गतियां हैं। और कर्म से रहित होने पर वो एक समय में सीधे ऊर्ध्वगमन करता है, 7 राजू, एक समय में 7 राजू। तो ये कौन से कर्म के वश होती है? ये स्वाभाविक गति है। जब तक कर्म का संयोग है तब तक विभाव गति होती है। क्या बोला? जब तक कर्म का उदय है तब तक कैसी गति होती है? विभाव गति। 4 गतियों में जीव जाता है। और जैसे ही संपूर्ण कर्मों का अभाव होता है तो स्वभाव प्रकट हो रहा है ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो वो गमन भी कैसा होता है? ऊर्ध्व गमन। आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, अधोगमन ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये कर्म के वश होने वाली गतियां हैं। और स्वाभाविक गति तो ऊर्ध्व गमन है ना? ऐसे यहाँ पर बात हुई है। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। 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 कल कौन जय करेंगे ये जिनेंद्र। जिनवाणी मंगलाचरण? कौन मैं करेंगे करेगी दीदी? कुशल जी, मैं करेगी। ठीक है, अच्छा।